हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज सुदेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। आई होप बेटा आप लोग को ये सीरीज बहुत शानदार लग रही होगी, जिसमें बेटा हम लोग केमिस्ट्री इन 20 मिनट्स कर रहे हैं। कल बेटा आप लोग की वीडियो आया था, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन और ट्रेंड थे और उनकी रीजनिंग थी वो हम लोगों ने समझी थी। आज बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले थे हम लोग कोशिश करेंगे 20 से 30 मिनट में सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक बार बता दूं। ये पीडीएफ बेटा आप लोगों को कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। नहीं करा है इसको स्कैन करो बिंदास। सारा का सारा जो मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। ये भी सर्च कर सकते हो बेटा t.me नितेश देवनानी नीट के नाम से आप लोगों को ये टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज ये बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं बेटा एवरेज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। ये एक आइसोटोप का हो गया। एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ये दूसरा आइसोटोप का हो गया। ऐसे जितने आइसोटोप है सबके बेटा एटॉमिक मास और परसेंटेज मल्टीप्लाई करते चलना, डिवाइड कर देना बेटा 100 से, आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकालते हैं? तीन फॉर्मूले से। गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबसे पहला ये। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे होंगे अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा। और आपका तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, जो कि कितनी आती है 22.4 लीटर या फिर 22400 ml, ठीक है। ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है इसकी वैलिडिटी बहुत लिमिटेड होती है। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड के लिए बेटा नहीं है। एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली एट एसटीपी, ठीक है। उसके बाद बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे देखिए, सबसे पहले परसेंटेज वाली होती है। परसेंटेज वाली कौन सी होती है? देखो बेटा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है W/W, है ना। परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। यहाँ पे देखो बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। और एक और तीसरी कौन सी होती थी? वेट बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका वेट बाय वॉल्यूम। तीनों को बेटा अपन लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परसेंटेज में हमारा आंसर आए। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और अगर एमएल में लेना है तो 1000 से आप लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आ जाओ बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। पीपीएम होता है, पीपीएम में बेटा ज्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है। मोलैरिटी ये क्या होती है बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा बेटा इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है? वेट सॉल्वेंट का, किसमें? केजी में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? खुद के मोल्स अपॉन सबके मोल्स। तो यहाँ पे देखो बेटा मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है, तो खुद के मोल्स क्या हो गए? एन ए। यहाँ पे लिखिए बेटा एन ए लिखिए, ठीक है। और अपॉन टोटल मोल्स, जितने भी कंपोनेंट है वो क्या आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। फिर आती है बेटा स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री में सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस द इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो उसके बाद आप क्या करते हो? मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहता है? इसका रेशियो क्या रहता है? सेम। जैसे आपके ए है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल ए। बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी। मोल्स ऑफ सी अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी। तो ये रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और अगर आप लोगों को बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? किस तरीके से निकालते हो? मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जहां पे बेटा मिनिमम होता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। सही है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला फॉर्मूला क्या आता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं? H इंटू एफ भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट लगाते हैं अपन लोग, क्या लगाते हैं बेटा? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो क्या करते हो? 12400 अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम में लेते हो, मीटर मीटर में आप लोग इसमें कन्वर्ट नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन इज फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और दूसरे फॉर्म क्या होते हैं बेटा? एच एफ इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एफ नॉट क्या हो गया बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। वेवलेंथ के टर्म्स में अगर आप लोगों को लिखना है तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक लैम्डा नॉट क्या हो गया बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आगे चलेंगे बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आपका जो वेवलेंथ निकल के आती है वो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करो, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। तो एच अपॉन पी भी इसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई। के ई क्या हो गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी। बोहर मॉडल के बेटा फॉर्मूले देखिए। सबसे पहला बेटा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाए। उसके बाद बेटा रेडियस का फॉर्मूला 0.529 बोल दो या 0.53 बोल दो, n² बाय z
एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेशियो बेटा आप लोगों को आना चाहिए, टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी। क्या रेशियो रहता है? -1:-2:1। याद रखना काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, ठीक है। ये आता है बेटा आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कैसे पढ़ेंगे ऐसे? 1/λ RH। RH क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। Z स्क्वायर 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर। छोटा कौन है बेटा? लोअर ऑर्बिट। बड़ा कौन है बेटा? हायर ऑर्बिट। RH क्या है बेटा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। यहां देखिए बेटा, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 टू N1, तो सबसे पहले N2 और N1 का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1, ये क्या है? N2 माइनस N1 क्या है? डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां पे देखिए बेटा, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। और अगर आपको वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। डेल्टा वी हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाय 4 पाई। सही है सर। यहां पे आ जाइए अब बेटा, यहां पे आ जाइए, यहां पे देखो बेटा क्वांटम मॉडल। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? n-1। एंगुलर नोड्स कितनी होती है? l। रेडियल नोड्स कितनी होती है? n-l-1। ये आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है। ये रहा आपका देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l इंटू l प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2 पाई। सही है सर। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल डेल्टा टी 0, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आइसोकोरिक वॉल्यूम 0 है ना, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गई। आइसोबेरिक चेंज इन प्रेशर 0 हो गया। एडियाबेटिक आपका Q0 हो गया। यहां पे समझो अब ध्यान से, यहां पे समझिए। देखो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका? आइसोबेरिक। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ये प्रेशर फिक्स है ना, ये प्रेशर फिक्स्ड हो गया। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका? देखो मैं लिख देता हूं, दिस इज आइसोबेरिक। सही बात है सर, है ना। ऐसे ही जो ये वाला प्रोसेस है, यहां देखिए बेटा, यहां पे आपकी वॉल्यूम इज फिक्स्ड। देखो यहां पे आपकी ये वॉल्यूम है ना, ये फिक्स्ड है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? आइसोकोरिक। यहां पे लिख दूं, ये क्या हो गया बेटा आपका? आइसोकोरिक। अब डिफरेंस क्या आता है? आपसे सवाल क्या पूछता है? एडियाबेटिक कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है? तो इन दोनों में से ही देखो ये वाला एडियाबेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। मैंने आपको समझाया है, जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा वो होगा एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक में बेटा हीट एक्सचेंज क्या होता है? 0। और ये हो गया बेटा आपका आइसोथर्मल, जहां पे बेटा आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 4 ग्राफ आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां देखो बेटा हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है? अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, देखो सिस्टम की तरफ काम जा रहा है, सिस्टम की तरफ काम जा रहा है, तो वर्क डन क्या आता है? पॉजिटिव। अगर सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है, देखो सिस्टम की तरफ हीट है, तो हीट क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो हीट क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है। हीट कितने तरीके की? 3 तरीके की। एक तो बेटा हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा टी, एक बेटा मोलर हीट कैपेसिटी Q अपॉन N डेल्टा टी, एंड एक बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको सिर्फ और सिर्फ S से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, Q अपॉन M डेल्टा टी। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है कितने तरीके की? 2 तरीके की। एक होती है बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसे हम बोलते हैं Cp। एक होती है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसे हम बोलते हैं Cv। अब सुनो ध्यान से, यहां पे सुनो ध्यान से, है ना। आपका जो डेल्टा H होता है, चेंज इन एंथैल्पी, ये किसके बराबर होता है? QP के बराबर। ये किसके बराबर होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? NCP डेल्टा T। जो डेल्टा U होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? QV के। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? NCV डेल्टा T। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बेटा मेयर्स फॉर्मूला है, Cp माइनस CV इज R, लेकिन दिस इज फॉर 1 मोल। अगर आप N मोल्स के लिए निकालोगे तो Cp माइनस CV NR आ जाएगा। गामा इज पॉइजन रेशियो Cp बाय Cv। ठीक है, इनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये रही बेटा पूरी की पूरी टेबल। मोनोटॉमिक Cv कितना? 3r/2, Cp 5r/2, रेशियो कितना आ जाएगा? 5/3। डायटोमिक या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो? लीनियर हो, तो 5r/2, 7r/2, या फिर आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 7/5।
या फिर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, या फिर इसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। अब वैल्यू फिक्स हो जाती है। नॉन लीनियर है और 3 एटम्स है तो CV आता है 3R, CP आता है 4R, रेशियो लोगे तो आएगा 4/3। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा वर्क डन को देखिए। सबसे पहले वर्क डन आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का क्या होता है, जहां पे प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वर्क का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, वर्क इज -P डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे डेल्टा वी को, V2 - V1। सही है। एक होता है बेटा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में बेटा डेल्टा V इज 0, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, और वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन भी क्या आएगा, 0। एक और चीज यहां पे लिखो आप लोग, एक होता है बेटा फ्री एक्सपेंशन, है ना, या फिर जैसे अपन लोग बोलते हैं बेटा वर्क डन इन वैक्यूम। याद रखना यहां पे भी बेटा वर्क डन कितना आता है, 0 आता है। और एक होता है बेटा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में यहां पे देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है तो -2.303 nRT log V2/V1। और इसको अगर प्रेशर के टर्म्स पे अपन P1/P2 भी लिख सकते हैं। प्रेशर के टर्म्स में P1/P2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये तो अपन ने बात करी ली। वर्क इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब ही क्या होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में ही बाबू क्या होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में ही आपका प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है। तो वर्क क्या आता है, -P डेल्टा V, है ना, V2 - V1। एक बात याद रखना, अगर एक्सपेंशन होता है गैस का, मतलब फाइनल वॉल्यूम बड़ी है इनिशियल से, तो वर्क डन क्या आता है बेटा, वर्क डन क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम छोटी हो रही है, तो V2 छोटा है, V1 बड़ा था, इनिशियल बड़ा था, तो यहां पे बेटा वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है। चलिए बेटा ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर भेजूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद ये आ जाओ बेटा रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो यहाँ पे देखो ये सबसे ज्यादा जो आपके काम आएगा रिलेशन, वो ये आएगा, वो ये आएगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और कई बार बेटा P डेल्टा V को अपन लोग डेल्टा NG/RT भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगेन बेटा 3 चीजें आती हैं, डेल्टा NG 0 तो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर, डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा H बड़ा डेल्टा U छोटा। सही है। और बेटा अगर डेल्टा NG लेस देन 0 तो डेल्टा H छोटा डेल्टा U बड़ा। ठीक है। ये अपन ने बहुत बार इसकी बातचीत करी है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का बेटा ये जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा S इज NCV ln T2/T1 प्लस nRln V2/V1। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। आपसे सबसे ज्यादा कौन सा पूछेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मतलब T1 और T2 क्या हो गया, बराबर। T1 और T2 क्या हो गया, बराबर। तो ये बेटा आपका 1 हो जाता है, ये दोनों कट जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 1, तो ln 1 आ जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है 0। लॉग के अंदर 1 की वैल्यू तो क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो बसता क्या है, nRln V2/V1। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है। उसके बाद बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या एंट्रोपी टोटल इंक्रीज कर रही है। अब देखो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में जो बेटा जो सबसे काम का है वो है ये डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये सबसे काम का है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा G अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, 0 है तो इक्विलिब्रियम, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एक ये भी फॉर्मूला है, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो अपन को हेल्प होगी और सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ बेटा इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले क्या आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। हमको पता है कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, और पावर में क्या जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, पावर में क्या जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। ये Kc है, जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे तो Kc, जब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो Kp। याद रखना Kp तभी डिफाइंड होता है जब पूरी रिएक्शन में एक ना एक गैस हो। अगर एक भी गैस नहीं है तो Kp बेटा डिफाइन नहीं होता है। Kp Kc का रिश्ता क्या है बेटा, Kp इक्वल्स टू Kc RT के बाद डेल्टा Ng। ठीक है। और देखो बेटा वेंट ऑफ इक्वेशन है ना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। K इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया ना बेटा K इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो रिश्ता क्या है K इक्विलिब्रियम का, है ना, और टेम्परेचर का, तो ये रिश्ता है। ठीक है। एक बार देख लेना, देख लेना अपने नोट्स में लिख लेना, है ना, वैसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यहां से नहीं रहती है। ठीक है। यहां सुनिए अब ध्यान से, अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, यहां पे देखो बेटा अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा H नेगेटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K इक्विलिब्रियम डिक्रीज करेगा। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K क्या करेगा, K क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि एक मोल में से कितने टूटे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। हमें ये पता है अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 है तो इसका मतलब क्या है 50% डिसोसिएटेड। ये सारी चीजें अपन लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे देखो पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच प्लस पीओएच इज व्हाट 14, कब 298 केल्विन पे या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे। वीक एसिड का फॉर्मूला ये रहता है पीएच का हाफ पीके माइनस लॉग सी, वीक बेस का हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। हाँ सर, है ना। अब यहां देखो बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यहां पे देखिए बेटा KH कैसे निकालते हैं, KW अपॉन वीक पार्ट। देखिए यहां पे वीक एसिड है तो Ka आ गया, देखिए यहां पे वीक बेस है तो Kb आ गया। अब देखिए यहां पे वीक एसिड वीक बेस दोनों है तो K इंटू Kb आ गया। हाँ सर, फॉर्मूला देखो। अब यहां पे देखो ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। डोमिनेट कौन करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे देखो बेटा 7 प्लस आ गया, 7 के ऊपर जाएगी पीएच क्योंकि बेसिक बनेगा सोल्यूशन। 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो डोमिनेट कौन करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा तो पीएच क्या करेगी, 7 से कम। तो यहां पे देखो 7 माइनस आ गया, हाफ पीके माइनस लॉग सी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए बेटा वीक एसिड और वीक बेस है। अब यहां पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया बेसिक होगा, अपन को देखना पड़ेगा। अगर यहां पे Ka बड़ा होगा तो एसिडिक, Kb बड़ा होगा तो बेसिक, दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल। आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस PKB। ठीक है, और यहां पे बेटा जो चौथा तरीके का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, वहां पे बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक है, चलिए बफर सोल्यूशन में आ जाओ बेटा। बफर सोल्यूशन दो तरीके का, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में बेटा पीएच कैसे निकालते हैं, पीके प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट नहीं है ये, क्या होता है बेटा, ये होता है अनायन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अपॉन एसिड। और बेसिक बफर में क्या निकालते हैं, पीओएच। कैसे निकालते हैं, पीकेबी प्लस लॉग। ये सॉल्ट नहीं है, यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, कटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इज KH इनटू सोल्यूबिलिटी। याद रखना बेटा KH हेनरीज कांस्टेंट है, और याद रखिएगा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। अगर KH ज्यादा रहेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राउल्ट्स लॉ, P टोटल इज व्हाट, PA प्लस PB। PA को क्या लिख सकते हैं, P नॉट A X A। PB को क्या लिख सकते हैं, P नॉट B X B। ठीक है, और ये वाला वो वाला टर्म फॉर्मूला है जो अपन केवल और केवल एक XA के टर्म्स में लिखवाते हैं। ट्रिक बताई थी ना बेटा, आबा 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 और बाबा बाबा। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बेटा वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो YA क्या आएगा, PA अपॉन P टोटल। YB कितना आएगा, PB अपॉन P टोटल। ठीक है सर, और यहाँ देखो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कौन सी बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, इसको इस तरीके से लिखो। कैसे निकालते हैं, यहां जाओ, कैसे निकालते हैं बेटा, RLVP PA माइनस P नॉट A अपॉन P नॉट A। ठीक है, दिस इज RLVP जो कि किसके बराबर आता है, XB के बराबर। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा TB इज व्हाट, IMKB। I क्या है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, KB क्या होता है, कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ज्यादा सेंटी होने की बात इसमें है नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, I इंटू CRT। याद रखना C क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। C आपकी यहाँ पे क्या लेते हो, मोलैरिटी लेते हो। और लास्ट होता है बेटा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, IMKF। KF क्या है, कांस्टेंट है, अगेन सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, एंड I इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। यहां देखो बेटा, यहां देखो, अगर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, सुनिए ध्यान से, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो I की वैल्यू क्या होती है बेटा, I की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब वो डिसोसिएट भी नहीं करता, वो एसोसिएट भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन बेटा वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन में क्या आता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, है ना। एसोसिएशन में क्या आता है, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एल्फा। डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1 है। ठीक है, तो देखो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार वापस से लिख दी। अब आ जाओ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले क्या आती है बेटा, गैल्वेनिक सेल आता है। गैल्वेनिक सेल देखो कुछ इस तरीके का दिखता है।
एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज व्हाट नेगेटिवली चार्ज, गैल्वेनिक सेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैथोड इज व्हाट पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना। अब यहां देखो बेटा, यहां देखिए डेल्टा जी नॉट इज व्हाट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, और डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। लॉग में कन्वर्ट करना चाहो, लॉग में कन्वर्ट करना चाहो तो हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े, आ जाओ, यहां आ जाओ बेटा। ये देखो बेटा नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आदान प्रदान हो रहा है, क्यू है बेटा आपका रिएक्शन क्वेश्चंट, क्यू क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चंट, ठीक है सर, ठीक है सर। और यहां पे देखिए बेटा, और यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये चीज आ गई, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही रिसेंटली पीवाईक्यू से यहां से मतलब प्रीवियस ईयर में यहां से सवाल पूछा गया है, ठीक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा, E अपॉन एफ, एफ की जगह सीधा सीधा आप यार वैल्यू लिख दो 96500, ठीक है। तो क्या आता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 आई इंटू टी, ये क्या हो जाएगा बेटा कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। और सेकंड लॉ बोलता है कि जो वेट का रेशियो है, वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो सेकंड लॉ को इस तरीके से लिख दो, W1 अपॉन W2 इज व्हाट इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, मतलब जो वेट डिपॉजिट हो रहा है 1 और 2 उसका जो रेशियो है वो बराबर है इक्विवेलेंट वेट के रेशियो पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाइए बेटा, रेजिस्टेंस क्या होती है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी होती है बेटा रो, ठीक है। कंडक्टेंस होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है सर। यहां देखो बेटा, है ना, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन रे, 1 अपॉन रो, जिसको बोलेंगे बेटा कप्पा, है ना, जिसको बोलेंगे कप्पा। यहां देखिए बेटा मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला, कप्पा विच इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ऐसे ही यहां पे इसका भाई क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है सर, ठीक है सर। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, है ना। यहाँ पे देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन का बनता है ना, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ आपका इस तरीके का बनता है। कॉलरॉस लॉ यहाँ देखो, अच्छा देखो ये क्या है बेटा स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बेटा स्ट्रेट लाइन है, और याद रखना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसके लिए है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है। कॉलरॉस लॉ क्या बोलता है कि आयंस में तोड़ दो, आप कोई सा भी जैसे सपोज करो आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, तो बेरियम +2 होगा और 2 क्लोराइड होंगे, तो ये हो जाएगी बेरियम +2 की और प्लस 2 लैम्डा m इंफिनिटी Cl- की। तो क्या करो आयंस में तोड़ दो, कैसे टूट रहा है बेरियम +2 और 2 क्लोरीन मिल रहे हैं ना, तो बेरियम +2 और 2 क्लोराइड आ गए, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m 0 बोल दो या लैम्डा m इंफिनिटी बोल दो, ठीक है सर। और सुनो केमिकल काइनेटिक्स देखिए बेटा, याद रखिएगा कभी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करोगे डिवाइड, देखो स्मॉल a से डिवाइड हो गया, देखो स्मॉल b से डिवाइड हो गया। रिएक्टेंट में एक क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा C से डिवाइड करना पड़ा आपको, है ना प्रोडक्ट में, यहाँ पे देखो स्मॉल d से आपको डिवाइड करना पड़ा, और C और D क्या है प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, है ना, क्या आया पॉजिटिव साइन आया, ठीक है। अब ये होता है बेटा आपका रेट लॉ, K इंटू A की पावर m B की पावर n, ये m और n क्या होते हैं बेटा ऑर्डर होते हैं, और अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो क्या निकलता है m प्लस n, ये आता है बेटा आपका ओवरऑल ऑर्डर, सही बात है, सही बात है। अब देखो बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, ऐसे लिखते थे अपन AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये आपके जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। T हाफ लाइफ क्या आता है बेटा A0 अपॉन 2K, A0 अपॉन 2K, ये देखो ग्राफ बनता है, जीरो ऑर्डर में रेट क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे देखो बेटा ये आपका ग्राफ बनता है AT के साथ, T हाफ लाइफ और A0 का, A0 बोल दो C0 बोल दो एक ही बात है, देखो T हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 ना, तो ये देखो आपका इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनता था, इधर लिख दो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग A0 अपॉन AT, लॉग A0 अपॉन AT,
ठीक है। टी हाफ लाइफ क्या होती है, ln2 विच इज 0.693 अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का आप लोगों का ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिलता नहीं है, ये थोड़ा सा ग्राफ गलत है, मैं आपको सही करके बता देता हूँ। ये आप लोगों का कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, वाई एक्सिस पे ये कभी कट नहीं करता, वाई एक्सिस को कट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाइए बेटा, है ना, आपके इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गई है, ये अपन ने देख ली। अब कुछ नहीं, ये देखो अरिनियस बाबा, अरिनियस बाबा, अरिनियस बाबा की इक्वेशन बोलो, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बेटा मैंने ये चीख चीख के बताया है, इसको जब आप डिराइव करते हो तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ग्राफ अगर पूछेगा एल एन के वर्सेज 1/t, तो एल एन ए वुड बी योर वाई इंटरसेप्ट। ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये क्या हो गया बेटा आपका एल एन ए। स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन आर। क्या होगा बेटा, माइनस ई ए अपॉन आर क्या होगा आपका स्लोप होगा। और वही अगर लॉग के अंदर है तो लॉग के, यहां पे मैं देखो करेक्ट कर देता हूं, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए, लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। सुनो ध्यान से, अगर लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा लॉग ए, और स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो 2.303 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये इक्वेशन अपन ने अभी अभी देखी थी, ये इक्वेशन अपन ने अभी अभी देखी थी, जो इक्विलिब्रियम को, मतलब जो के है रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर को रिलेट करता है। ठीक है, 26 मिनट बेटा अपन लोगों को लगे। मैंने आपको सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलेज ले लिए। रिडॉक्स रिएक्शन या मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं लिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, सारी चीजें बेटा आपको नोट्स वोट्स यहीं पर ही मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कर दो, इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कमेंट में मुझे बताओ कि यार नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए, वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी बेटा रेगुलर क्लासेस में आते रहिए, बहुत शानदार तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे और इस तरीके के सेशन भी चैनल पर आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आप लोग का बेटा एनडी बाबा, साथ नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन इसी साल लेकर मानेंगे। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।